हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक जीन का दूसरे जीन से या एक एलील का दूसरे एलील से इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन का मतलब उन दोनों जीनों में से किसी एक जीन के द्वारा दूसरे जीन के फिनोटाइप को या करेक्टर को एक्सप्रेस होने से रोकना, या दूसरे जीन के करेक्टर को एक्सप्रेस होने में मदद करना, या ए जीन के द्वारा बी जीन जो है उसके साथ मिलकर के कोई नया करेक्टर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शंस हैं ये इंटरेक्शंस पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आते हैं, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक अपना हो गया जीन इंटरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। वन इज कॉल्ड एलिलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। मतलब क्या इसका, देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके सेम लोकाई के ऊपर क्या होंगे, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि एलील्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलील हैं। तो इन दोनों का इंटरेक्ट करना, अब इंटरेक्ट पॉजिटिव मैनर में कर सकते हैं और नेगेटिव मैनर में कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर का मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर के कोई करेक्टर को शो कर सकते हैं। अभी तक अपन क्या देख रहे थे, डोमिनेंट जो था वो अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था और रेसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो या तो दोनों मिलकर के एक्सप्रेस कर ले, ठीक है ना, या दोनों अलग अलग अपने करेक्टर को क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें। तो ये एलिलिक यानी कि एक ही जीन की जो दो फॉर्म है उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, एलिलिक। दूसरा क्या बेटा, नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक का मतलब क्या है, जैसे ये क्रोमोसोम ए पहला क्रोमोसोम का पेयर है होमोलोगस का, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक है, अब यहां पे एक जीन उपस्थित है ए, यहां पे उपस्थित है बी, यहां पे सी, यहां पे डी। तो ये जो इंटरेक्शन है ये डिफरेंट जीन्स हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट जीन्स की जो फॉर्म है, एलिलिक फॉर्म है, उनके बीच में इंटरेक्शन जो होना है वो क्या कहलाता है, नॉन एलिलिक। इज दिस क्लियर? तो एलिलिक और नॉन एलिलिक ये दो प्रकार के जीन इंटरेक्शन है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही जीन की दो फॉर्म्स जो हैं जो सेम लोकस पे पाई जाती हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। दो डिफरेंट जीन्स की एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। पहले आज अपन डिस्कस करेंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, और वो मेंडेलियन रूल जो थे उनके अंदर अपन ने लॉ जो थे उनमें एक्सेप्शंस की बात की थी, तो वो एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल के रूप में भी अपने काम में आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ जो था, ठीक है ना, तो सेकंड लॉ के अंदर मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे दो। सेकंड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसके अंदर मैंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ठीक है ना, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक्सेप्शन ऑफ मेंडल सेकंड लॉ भी है, यानी कि मेंडल के सेकंड लॉ के एक्सेप्शन भी में भी आपके काम में आएंगे वो, और वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन के रूप में भी आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, और इन दैट इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो अपन ले रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, सिंपली समझिए। देखिए अभी तक अपन क्या पढ़ते आ रहे थे कि एक कोई प्रोजेनी बन रही है इन पेरेंट से, क्या प्रोजेनी बन रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उस प्रोजेनी के अंदर जो रेसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, और ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है ये समझिए आप
कि रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन डोमिनेंट फुली डोमिनेंट नहीं है किसके ऊपर, रेसेसिव के ऊपर। रेसेसिव भी अपने कैरेक्टर को डोमिनेंट के साथ मिलकर के क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों अपनी क्वांटिटी कैरेक्टर के अंदर शो करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर ये केस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होता तो प्लांट कैसा बनता, ये टॉल, लेकिन यहाँ पे अब इसकी एवरेज लेंथ होगी। अगर ये केस किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किसको सपोर्ट करती है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को या मिक्स्ड इनहेरिटेंस या एवरेज इनहेरिटेंस को, यानी कि दोनों जीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, जीन की दोनों फॉर्म मिलकर के क्या कर रही हैं, करेक्टर को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। द डोमिनेंट इज नॉट फुली डोमिनेंट ऑन द रेसेसिव एंड विद द डोमिनेंट द रेसेसिव इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। सो बोथ द जीन्स या बोथ द फॉर्म ऑफ द जीन are contributing in the expression of the character. So this is also the example of quantitative inheritance, because प्रत्येक जीन की फॉर्म जो है वो अपनी अपनी क्वांटिटी उस करेक्टर के अंदर क्या कर रही है, शो कर रही है। जैसे फुली टॉल का मतलब होता है 6 फीट और ड्वार्फ का मतलब होता है 3 फीट, तो ये कॉम्बिनेशन आने पर क्या होगा, 6 + 3/2, यानी कि प्लांट कितने फीट का होगा, 4.5 फीट का एवरेज करेक्टर आएगा। फिर इज दिस क्लियर? इसीलिए इसको अपन कौन सी इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो क्या होगी, व्हेन द बोथ द फॉर्म ऑफ द एलील विल एक्सप्रेस इन प्रोजेनी टुगेदर, यानी कि जो प्रोजेनी को दोनों फॉर्म मिली हैं, यानी कि प्रोजेनी कौन सी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो उसके अंदर जो दोनों फॉर्म आई हैं जीन की, वो दोनों फॉर्म अपने आप को क्या करेंगी, एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा किसके ऊपर, रेसेसिव के ऊपर। इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल कोरेंस, जो मेंडल के स्टूडेंट थे उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और कौन से प्लांट में किया था उन्होंने, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा में क्या किया बेटा उन्होंने, दे क्रॉस्ड 2 वेराइटी ऑफ द मिराबिलिस जलापा, एक प्योर रेड फ्लावर वाली का और का क्रॉस उन्होंने करवाया प्योर वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है। इसका जीनोटाइप प्योर है तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। गैमिट बनेंगे F1 जनरेशन के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये F1 जनरेशन बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मेंडल इसके फ्लावर कैसे होने चाहिए, रेड, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ये है, ठीक है ना। लेकिन रेड ना होकर के वो कैसे बनते हैं, पिंक। कारण रेड प्लस वाइट दोनों एक्सप्रेस हुए हैं, यानी कि रेसेसिव जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया है और दोनों मिक्स होकर के एक्सप्रेस हुए हैं, तब रेड और वाइट मिले, तब कलर कैसा आया, पिंक आया। अब F1 से अपन कौन सी जनरेशन प्राप्त करेंगे बेटा, F2, ठीक है। F2 अपन प्राप्त करेंगे तो क्या होगी, सेल्फिंग। F2 के लिए गैमेट बनाओ, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बाइफर्केशन कर दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग करवा रहे हो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये कैसा होगा, रेड, ये कैसा, पिंक, ये भी कैसा, पिंक, और ये कैसा, वाइट। तो देखिए फिनोटाइप क्या आ रहा है, 1:2:1, ये रेड, ये पिंक, ये वाइट। और जीनोटाइप भी क्या आ रहा है, 1:2:1। 1 कौन सा, कैपिटल आर, 2 कौन से, कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 कौन सा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या आ रहे हैं, 1:1, ठीक है ना। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कारण जीन्स का इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे, एक ही जीन की दोनों फॉर्म ने इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करके दोनों ने अपने क्वांटिटी करेक्टर में मिलाई, जिससे एक थर्ड टाइप ऑफ करेक्टर निकल करके आ गया, क्या,
पिंक कलर निकल करके आ गया। अगर ये प्योर मेंडेलियन केस होता डोमिनेंस का, तो यहाँ पे फिनोटाइप कितना आता, 3:1। इसीलिए अपन एक्सेप्शन कह रहे हैं इसको, और इसीलिए वहां पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसको एक्सेप्शन में दिया था। जीन इंटरेक्शन क्यों कहा, क्योंकि दोनों जीन जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, और इंटरेक्ट करके क्या कर रही हैं, अपना अपना कलर दे रही हैं। दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं तो कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंडुलेशियन फाउल्स, एंडुलेशियन मुर्गे जो हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहला एग्जाम्पल तो अपन ने लिया किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस जलापा का, और दूसरा अपन ले रहे हैं बेटा किसका, सेकंड एग्जाम्पल एंडुलेशियन फाउल्स। एंडुलेशियन फाउल्स जो है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्योर ब्लैक और प्योर वाइट स्किन कलर वाले फाउल्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो मेंडल के लॉ के अनुसार क्या बनना चाहिए, ब्लैक कलर, लेकिन ऐसा नहीं होता। F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी पैदा होती है वो कैसी होती है, ब्लू कलर की। और उसकी जब सेल्फिंग करवाते हैं तो सेम वही बात अभी जो अपन ने करवाया था, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये कैसा होगा बेटा, ब्लैक। ये दोनों कैसे होंगे, ब्लू। और ये एक कैसा होगा, वाइट। तो ये फिनोटाइप आ गया। ठीक है। जीनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1। ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक कैपिटल बी हो गया, दो ये हो गए, और एक ये हो गया स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर ये प्योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता और लॉ ऑफ डोमिनेंस का फॉलो कर रहा होता तो फिनोटाइप कितना होता, 3:1, और जीनोटाइप कितना होता, 1:1। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें और ले सकते हैं अपन, नोट कर लेना उसको। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावर कलर। तो तीसरा एग्जाम्पल और आप नोट कर लेना है, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है। तो यहां पे भी 1:1 रहेगा, बोथ फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं किसके, एलेलिक जीन इंटरेक्शन में। पहला पार्ट जो था वो क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है। दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का और एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्या है वो, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो अपन ने क्या देखा कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों मिलकर के दे आर एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर टुगेदर। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए, रिलेशन बनाते हुए कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोडोमिनेंस में क्या होगा, बोथ विल एक्सप्रेस बट इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, दोनों अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं। तो ए केस इन विच टू एलेलिक फॉर्म ऑफ ए जीन विल एक्सप्रेस देम टुगेदर इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी, क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस। इज दिस क्लियर? समझेंगे आप एग्जाम्पल से भी कैसे। देखिए इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने नाम सुना हो जो शॉर्ट हॉर्न, छोटे सींग वाले जो पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये। तो एग्जाम्पल पहला ले रहा हूं मैं, कोट कलर, यानी कि त्वचा का, स्किन का कलर, बाहर का कलर, कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स।
ठीक है। देखिए शॉर्ट हॉर्न का मतलब तो समझ रहे हो ना, छोटे सींग वाले, जैसे बकरियां वगैरह या कुछ गायें भी होती हैं छोटे साइज की, ठीक है ना। तो उनके अंदर बकरियों वगैरह में आपने देखा होगा त्वचा पे यानी कि बाहर की ओर 2 प्रकार के चकत्ते होते हैं, कईयों में भूरे सफेद, कईयों में काले सफेद, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है, कोडोमिनेंस है। जैसे एक शॉर्ट हॉर्न कैटल है जिस कैसा प्योर रेड कलर का, उसका क्रॉस करवाते हैं अपन प्योर वाइट से। ये लीजिए गैमिट बना कैपिटल आर, यहाँ पे बना स्मॉल आर। F1 जनरेशन जो आया बेटा वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्किन मोज़ेक दिखाई देगी, यानी कि रेड कलर के स्पॉट मिलेंगे, कुछ वाइट कलर के मिलेंगे, यानी कि दोनों जीन अपने आप को, जीन की दोनों फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट उसकी स्किन के ऊपर। पहले वाले में क्या था बेटा, इनकम्प्लीट में रेड और वाइट मिक्स होकर के क्या कर रहे थे, करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे। वहां पे भी दोनों फॉर्म एलील की क्या कर रही थी, अपना करेक्टर दे रही थी, लेकिन फिर वो करेक्टर आपस में क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था दोनों का। यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से को क्या करेंगी, एक्सप्रेस करेंगी। तभी मैंने डेफिनेशन क्या बोली, व्हेन द बोथ एलीलिक फॉर्म ऑफ द जीन विल एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर इन द प्रोजेनी बट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से अलग अलग अपना प्रभाव छोड़ेंगी, तो वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस, ठीक है ना। और ऐसे जो चकते वाले या मोजेक जो कैटल्स होते हैं उनको बोलते हैं रेओन, ये टर्म ध्यान में रखना, रेओन्स, ठीक है। अब देखिए ये तो F1 हो गया। F2 किससे प्राप्त करते हैं अपन बेटा, सेल्फिंग। क्या गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके नीचे का यहां ले रहा हूं मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। ये लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा बेटा, रेड। ये दोनों कैसे होंगे, रेओन, और ये कैसा होगा, वाइट। तो रेड, रेओन और वाइट का जो रेशियो फिनोटाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:1। ये फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप कितना आएगा बेटा, वही 1:1। एक तो क्या हो गया, कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर। तो कोडोमिनेंस के केस में भी क्या देखने को मिलेगा अपने को, बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप जो होंगे वो क्या आएंगे, 1:1। इज दिस क्लियर, ठीक है। कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल आप में भी है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप आता है, तो AB ब्लड ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई जीन नहीं पाया जाता है। AB ब्लड ग्रुप के रिप्रेजेंट होने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, कोडोमिनेंस है। ऐसे ही MN ब्लड ग्रुप जो होता है, RBC के ऊपर पाए जाने वाला एंटीजन के कारण ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होते हैं। तो एक तो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है ना, आगे और भी पढ़ाएंगे आपको, और एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो ब्लड ग्रुप वाला ले रहा हूं मैं, AB एंड MN इन ह्यूमंस, ठीक है ना। अब बात समझना बेटा, हमारे पास ब्लड ग्रुप जीन जो है उसके 3 फॉर्म हैं, IO, IA, IB। A और B इक्वली डोमिनेंट है, ठीक है, और दोनों ही किसके ऊपर डोमिनेंट हैं, IO पे, यानी कि O जो है वो क्या है, रेसेसिव फॉर्म है। लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं वो क्या समझे आप, कि ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास कितने जीन हैं, एक जीन की कितनी फॉर्म है, 3। एक कौन से ब्लड ग्रुप के लिए, O के लिए, एक कौन से के लिए, A के लिए, और एक कौन से के लिए, B के लिए। लेकिन ये AB ब्लड ग्रुप वाले भी पैदा होते हैं या नहीं होते, यस और नोट। तो वो कहां से होते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर किसी प्रोजेनी को या किसी बच्चे को उसकी माँ से या बाप से IA मिल जाता है और या दूसरे पेरेंट्स से IB मिल जाता है, तो बच्चे के अंदर
एक तो फॉर्म कौन सी आ गई IA और एक कौन सी आ गई IB। ये दोनों अपने आप को क्या करेंगी, एक्सप्रेस करेंगी, यानी कि RBC के ऊपर एंटीजन A भी बनेगा और एंटीजन B भी बनेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB। ऐसा कोई एलील नहीं है या जीन नहीं है, ठीक है ना, कौन से ब्लड ग्रुप के लिए, AB के लिए। AB ब्लड ग्रुप के रिप्रेजेंट होने के पीछे रीजन क्या है कि दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से उस जीन की कौन सी फॉर्म मिल जाना, IA, और एक से कौन सी मिल जाना, IB। चूंकि दोनों क्या हैं, इक्वली डोमिनेंट हैं, तो उस व्यक्ति की RBC के ऊपर एंटीजन A भी बनेगा और एंटीजन B भी बनेगा, और फिर वो यूनिवर्सल रिसेप्टर पैदा हो जाएगा, कौन, AB ब्लड ग्रुप वाला। कारण A और B दोनों एक साथ क्या होंगी, एक्सप्रेस होंगी और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगी। तो जैसे हम एक क्रॉस लेते हैं, एक कपल है जिसका ब्लड ग्रुप जो मेल है उसका तो A है और जो फीमेल है उसका B है। मेल का जीनोटाइप है IA-IO, चूंकि O के ऊपर A डोमिनेंट है इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A, और इसका है बेटा IB-IO। इससे गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे, एक IA और एक IO। इससे भी दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक IB और एक IO। अब देखिए मेल का ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो बताइए क्या कॉम्बिनेशन बना, IA-IB। यानी कि उस प्रोजेनी के अंदर दोनों फॉर्म जा रही हैं जो कैसी हैं, कोडोमिनेंट हैं, इक्वली डोमिनेंट हैं, वो दोनों एक्सप्रेस होंगी, RBC पे दोनों एंटीजन बनेंगी और उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये अलग बातें हैं, तो क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप, क्योंकि IA-IO तो A एक्सप्रेस होगा। ये कॉम्बिनेशन होता है तो IB-IO तो B डोमिनेंट है O पे, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। और ये रेसेसिव होमोजाइगस अवस्था आ गई, तो रेसेसिव जीन होमोजाइगस अवस्था में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O। इज दिस क्लियर। तो AB जो आया उसके लिए कोई स्पेसिफिक जीन नहीं था, मैंने बताया था आपको, AB जीन नहीं है, ठीक है ना, जीन की कोई फॉर्म AB नहीं है, IA फॉर्म है, IB फॉर्म है और IO है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप पैदा होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, कोडोमिनेंस। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे ही MN ब्लड ग्रुप वाला आपको रखना है। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जीन दो ही हैं इस सिस्टम के अंदर, या जीन की दो ही फॉर्म है, एक तो M फॉर्म और एक N। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये M ब्लड ग्रुप वाला मेल है और ये N ब्लड ग्रुप वाली फीमेल है, तो यहाँ पे गैमेट बनेगा बेटा M, इनकी शादी होती है आपस में, और यहाँ पे बनेगा N, तो बच्चे का क्या होगा, MN। कारण M और N इक्वली डोमिनेंट हैं, दोनों बच्चे के अंदर क्या होंगी, एक्सप्रेस होंगी, और उस बच्चे की RBC पे M एंटीजन भी बनेगा और N एंटीजन भी बनेगा। तो MM ब्लड ग्रुप और NN ब्लड ग्रुप के साथ MN ब्लड ग्रुप का पैदा होना किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, ठीक है ना। M ब्लड ग्रुप के लिए जीन है M, N के लिए जीन है N, लेकिन MN के लिए MN जीन नहीं है। MN तो क्या है, कोडोमिनेंस का रिजल्ट है, एक पेरेंट से M जीन मिल गया और एक पेरेंट से N फॉर्म मिल गई जीन की, तो कौन सा हो गया, MN ब्लड ग्रुप। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, एक फिर बेटा सिकिल सेल एनीमिया में जो सिकिल सेल हीमोग्लोबिन बनता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान में रखना। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया क्या है बेटा, ये ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो RBC हैं उनके ऊपर जो हीमोग्लोबिन है वो मेल फॉर्म्ड होता है। मेल फॉर्म का मतलब सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, आगे अपन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जिससे RBC जो है उनकी भी शेप बिगड़ जाती है, और RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन हेल्दी डेवलप नहीं हुआ है, तो RBCs की या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो घट जाती है, ठीक है ना। तो उस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं,
सिकल सेल एनीमिया डिजीज या सिकल सेल हीमोग्लोबिन डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ये अपन ये कह सकते हैं कि हेल्दी फॉर्म ऑफ द जीन है हीमोग्लोबिन की। तो ये व्यक्ति हेल्दी है और ये सिकल सेल्ड है, यानी कि जिसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन सही नहीं बन रहा है। ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे गैमेट बनेगा HA, यहां पे बनेगा HS, तो ये क्या पैदा हुआ HAHS, तो ये कैरियर बनेगा। ठीक है ना, कैरियर बनने का मतलब जिसके पास क्या है HS फॉर्म है जीन की, और वो भी अब क्या करेगी, फुली आपकी RBC को प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकिन एज ए कैरियर अगर इसको आगे मौका मिल गया, जैसे इस प्रोजेनी से फिर गैमेट बने, क्या बना HAHS, और इसका क्रॉस भी ऐसे ही किसी और से हुआ HAHS, यहाँ पे भी गैमेट बने HAHS, तो इस HS गैमेट का इस HS गैमेट के साथ फ्यूजन पॉसिबल है। तो ये जो बच्चा होगा वो सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा, ग्रसित होगा, कारण अब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप ये ध्यान में रखेंगे, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, और एलिलिक जीन इंट्रैक्शन में भी किसका, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन एक लेते हैं बेटा लीथल जीन, तीसरा जो एग्जाम्पल कोडोमिनेंस के बाद में, लीथल, लीथल का मतलब घातक जीन। लीथल जीन किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो। आप ये समझिए बेटा, इफ होमोजाइगस कंडीशन ऑफ ए जीन in an organism becomes reason of that organism's death, then वो जीन क्या कहलाएगा, लीथल जीन, और ये जो फिनोमिनोन है, घटना है, वो क्या कहलाएगी, लीथेलिटी। इज दिस क्लियर? क्या बात की अपन ने कि कोई जीन जो है उसकी होमोजाइगस कंडीशन आने पर किसके अंदर, प्रोजेनी में, उस प्रोजेनी की डेथ होती हो, तो फिर वो जीन क्या कहलाएगा, लीथल जीन। ठीक है ना, यानी कि ये लिथिलिटी जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये लिथिलिटी का करेक्टर वैसे होता है रेसेसिव है, करेक्टर रेसेसिव है ये लिथिलिटी का, लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, ठीक है ना, तो फिर वो क्या बन जाएगा, डेथ का कारण बन जाएगा ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जाम्पल से आप इस चीज को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। एल क्यूनोट जो थे, उन्होंने माइस जो है यानी कि चूहे जो हैं उनके अंदर ये बताया कि आपको होमोजाइगस येलो माउस की पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। कारण येलोनेश कलर वाला जो जीन है वो लीथल जीन है, और वो जब डोमिनेंट अवस्था में आता है साथ किसी ऑर्गेनिज्म में या कोई प्रोजेनी में आएगा, तो फिर उस प्रोजेनी की क्या होगी, डेथ हो जाएगी एम्ब्रियोनिक अवस्था में। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये येलो हाइब्रिड माउस का क्रॉस दूसरे येलो हाइब्रिड से करवाया, ठीक है। यहाँ पे दो गैमेट बने, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी दो बने
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इज दिस क्लियर? अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बना बेटा, कैपिटल वाई, कलर कैसा होना चाहिए, येलो। दूसरा क्या बना, एक प्रोजेनी बनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीसरी भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और चौथी स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये संतान जो है, ये प्रोजेनी, ये डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये जीन जो है वाई, वो कैसा जीन है, लीथल, और कौन सी अवस्था में आ गया, होमोजाइगस अवस्था में आ गया। तो इस जीनोटाइप के येलो चूहे नहीं मिलेंगे। येलो चूहे मिलेंगे पॉपुलेशन में, लेकिन इस जीनोटाइप के मिलेंगे। कारण अपन ने ऊपर ही कहा था क्या, कि जो लिथल जीन है वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की किसका, डेथ का कारण बन जाता है। तो ये तो पैदा ही नहीं होगी, तो जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2:1। 2 कैसे, येलो, और 1 कैसा, एल्बिनो। ठीक है, 3:1 की जगह पे रेशियो क्या मिल रहा है अपने को, जबकि इस क्रॉस में अपने को क्या मिलना चाहिए था मेंडल के नियमानुसार, 3 येलो और 1 दूसरा जो रेसेसिव करेक्टर है वो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 2:1 क्यों मिला, लिथल जीन की उपस्थिति के कारण वो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में दिखेगा ही नहीं। तो दिखेगा नहीं तो उसका फिनोटाइप कहाँ से बताओगे फिर आप, दिख क्यों नहीं रहा है, लिथेलिटी के कारण। ठीक है, इसी लिथेलिटी की खोज या डिस्कवरी प्लांट्स के अंदर ईबोर ने की थी। लिथेलिटी जो है उसको लिथेलिटी डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाय ईबोर। और कौन से प्लांट में, स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन यानी कि एंटीराइनम बॉटेनिकल नेम। क्या बताया इन्होंने कि स्नैपड्रैगन की पॉपुलेशन में होमोजाइगस येलो लीफ वाले प्लांट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, वहां पे हेटेरोजाइगस येलो लीफ वाले तो मिलेंगे, जैसे ये क्रॉस करवाया, ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस येलो लीफ या गोल्डन लीफ। गैमिट बने, कैपिटल जी, ये जी जीन कैसा है, लीथल, तो ये संतति नहीं मिलेगी आपको। येलो लीफ और ये ग्रीन लीफ, तो येलो और ग्रीन के बीच में रेशियो कितना आया, 2:1। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म की अपन बात कर रहे हैं। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है बेटा, सिंपली सबसे पहले तो ये जानो आप। तो देखिए क्या है कि जनरली किसी भी जीन के 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकाई पे पाए जाते हैं। लेकिन यदि किसी जीन के 2 से ज्यादा एलिलिक फॉर्म नेचर में पाए जाते हो तो फिर वो केस क्या कहलाता है, मल्टीपल एलिलिज्म का। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसको आप समझे डायग्रामेटिकली भी। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनमें सेम लोकाई पर एक जीन जो लेंथ वाला उसकी 2 फॉर्म है। और मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम 2 फॉर्म पाई जाती हैं जनरली। ठीक है, एक जीन की, लेकिन अगर किसी जीन की 2 से ज्यादा फॉर्म नेचर में पाई जाती हूं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो हो ही गया, एक और मान लो इसकी फॉर्म एक्स और उपस्थित है। एक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम 2 ही हो सकती हैं, क्योंकि एक फादर से और एक मदर से, लेकिन नेचर में तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म है या नहीं है,
तो नेचर में तो उस जीन लेंथ वाले की कितनी फॉर्म हो गई, 1, 2 और 3, तो 2 से ज्यादा हो गई या नहीं हो गई, ये कहना चाह रहा हूं। द सिंगल ऑर्गेनिज्म विल हैव मैक्सिमम 2 फॉर्म्स, बट इन नेचर देयर विल बी more than 2 forms of the gene, then the case will be of multiple allelism। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मल्टीपल एलेलिज्म का, तो उससे और क्लियर होगा आपको। थोड़ी देर पहले अपन ने उसको डिस्कस भी किया है। ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप जीन जो है उसकी कितनी फॉर्म की बात की थी अपन ने, याद कीजिए, IA, IB और IO, कितनी हो गई, 3, मोर देन 2 हो गई या नहीं हो गई। लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म में ये तीनों उपस्थित नहीं होंगी, एक में मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, IA, IB हो सकता है, IA, IA हो सकता है, IB, IB हो सकता है, IA, IO हो सकता है, IB, IO हो सकता है, IO, IO हो सकता है, मैक्सिमम 2 IA और IB, ठीक है ना। लेकिन नेचर में आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनमें IA, IO है, वो भी मिलेंगे जिनमें IA, IB है या IB, IO है, ठीक है ना। जैसे ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, IA, IB, IA, IO, IB, IO, IO, IO। तो किसी में भी ऐसा थोड़ी है कि A, B और O तीनों आ गई हो, किसी में ये बन सकता है कॉम्बिनेशन, किसी में ये बन सकता है, किसी में ये, इसके अलावा भी बन सकते हैं। कैसे, मान लो कि ये क्रॉस हो, IA, IO की शादी IA, IO से ही हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, IA, IA, ठीक है। या फिर AB ब्लड ग्रुप वाले की AB ब्लड ग्रुप वाले से हो जाती है, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के जीनोटाइप मिल सकते हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मल्टीपल एलेलिज्म के केस में आप डायरेक्ट भी जीनोटाइप निकाल सकते हो एक फार्मूले को यूज करके, ठीक है ना। क्वेश्चनल फॉर्मूला ध्यान में रखना। मल्टीपल एलेलिज्म के केस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो। कैसे, देखिए, जो फॉर्मूला है वो क्या है, n × n+1/2, जहां n नंबर ऑफ एलील्स हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 × 3+1/2 कितना हो गया बेटा, 12/2 = 6। अभी अपन ने बताया था कितने आए थे, 6 आए थे। कौन कौन से, IA कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा IB हो सकता है, कोई IB हो सकता है, कोई IO हो सकता है, कोई IO हो सकता है, कोई IO हो सकता है। इससे नेक्स्ट कोई कॉम्बिनेशन बना के बता दो आप मेरे को। इतने ही प्रकार के जीनोटाइप वाली संततियां पैदा हो सकती हैं। कितने हैं ये, 4, 5, 6। तो डायरेक्ट आप जीनोटाइप निकालना हो मल्टीपल एलेलिज्म के केस में, तो n × n+1/2। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। रैबिट जो होता है उसमें स्किन कलर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। स्किन कलर इन रैबिट। तो रैबिट में स्किन कलर जो है उसको कंट्रोल करने वाली जीन की 4 फॉर्म नेचर में पाई जाती है। एक होती है बेटा C+, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है। एक होती है CCH, एक होती है CH और एक होती है CA, मोस्ट रेसेसिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा किसी के भी साथ इनमें से, तो इसी का करेक्टर रिप्रेजेंट होगा। इसका क्या है, कलर्ड ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर,
ये चिनचिला, चकतेदार, चिनचिला। ये हिमालयन, ठीक है ना, यानी कि ब्लैकिश कलर जो है वो मान लीजिए आप। और ये एल्बिनो, वाइट, कलरलेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। C प्लस बन सकता है, यानी कि किसी खरगोश के बच्चे को माँ और बाप दोनों से क्या मिला हो, C प्लस। फिर C प्लस के साथ कौन जा सकता है, CH। फिर कौन जा सकता है, C प्लस CA। और सॉरी C प्लस CH और फिर C प्लस CA। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है बेटा CCH। एक ये बन सकता है CCH और एक बन सकता है CCH फिर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है CH और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा CA। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कॉम्बिनेशन में जितने भी हैं सारे कैसे होंगे, कलर्ड, क्योंकि C प्लस सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है तो सब में आ रहा है। इसमें जो होंगे वो चिनचिला, इसमें जो होंगे वो हिमालयन, और ये जो होगा वो कैसा होगा, एल्बिनो। टोटल कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, 10 टाइप के जीनोटाइप वाली संतान पैदा हो सकती है। अब अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन, उसमें भी यही आ रहा है। क्या था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ n क्या था बेटा, नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एलील्स कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू कितने हो गए, 5/2, यानी कि 20/2 कितने आ गए, 10। तो डायरेक्ट आप जीनोटाइप कितने प्रकार के मिलेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में 3 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे जीनोटाइप के टाइप्स निकालने के लिए। कौन सा करोगे, n इंटू एन प्लस 1/2। इज दिस क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कल अपन नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।